ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, सलाम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह यूएसए। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम प्रोग्राम लेकर आते हैं हफ्ते में। आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उनको ही मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो आज मुलाकात करेंगे हम बॉलीवुड की महान हस्तियों के साथ में जो हमारे साथ में जुड़े हैं। कुछ बॉलीवुड के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या दिखता है, क्या हो रहा है, इन सभी से मुलाकात करेंगे। तो 3 मेहमान हमारे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अफसर आदिल जी का, जो काफी सालों से काम कर रहे हैं और काफी अच्छा काम किया। तो इनका स्वागत कर रहे हैं। अफसर आदिल जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सत श्री अकाल जी, जी। जैनब बुरुंडी जी, जैनब बुरुंडी उर्फ जैनब खान जी का भी स्वागत है। आपका भी वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी राजा खान जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम जी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है जी। तो स्वागत करने से पहले हम जो स्वागत हमने कर लिया, लेकिन जो है सबसे पहले मेरा सवाल आप जी से है, अफसर आदिल जी, जैसे मतलब आपने इसमें, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपने कितने साल आपको इसमें काम करते हो गए, किन किन फिल्मों में काम किया, थोड़ा शॉर्टकट में बताना, कितनी फिल्मों में काम किया और कितने सालों से काम कर रहे हैं जी अफसर आदिल जी। मुझे 40 साल से ज्यादा और यहाँ बॉम्बे में स्टेज करता था। जी। मैं फिल्मों में आया और मैंने ऐड करीब 40 से ऊपर किए। मेन रोल किए बड़े बड़े, नेगेटिव में कम से कम, और हिंदी पिक्चरें जैसे नवाजुद्दीन के साथ किए, अभिषेक बच्चन के साथ, संजय दत्त के साथ किए, है ना। और सबसे खास है कि जो दुनिया के बड़े मशहूर शख्सियत के मालिक है बल्कि सिंह, उनके जैनब बुरुंडी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं इनसे बाद में लेते हैं, थोड़ा आवाज ठीक करिए। जैनब बुरुंडी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको कितने सालों से आप काम कर रही हैं फिल्मिस्तान में, और क्या कहाँ मतलब किन किन फिल्मों में काम किया, थोड़ा शॉर्टकट में, और नाटकों में या सीरियल में बताते हैं। भाई साहब ने बता दें, सीरियल में काम करते हैं आप, तो बताए कितने सालों से काम कर रही हैं जी। नहीं सर, मैं मुंबई आई बड़े पर्दे के लिए, मैंने कभी कोई सीरियल नहीं किया। मैं सिल्वर स्क्रीन के लिए आई और एज लीड एक्ट्रेस के लिए, और जिसके लिए जो इंडस्ट्री में है वो चाहते हैं कि अगर आप बॉलीवुड में हीरोइन बनना है तो आपको किसी न किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, या तो हीरो को या डायरेक्टर को, जो कि मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपनी मेहनत और अपने टैलेंट पे ही बिलीव करती हूँ और उसी तरह से ही मैं काम चाहती हूँ और उसी तरह से मैं करूँगी। और मैंने काफ़ी 2 साल से 1.5-2 साल से स्ट्रगल किया, और मेरे पास अभी जो मूवी थी वो लॉकडाउन की वजह से शुरू ही नहीं हो पाई। जी जी जी। राजा खान जी, आप भी थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप मतलब कितनी फिल्मों में आपने काम किया अभी तक और कब से काम कर रहे हैं जी। मैं 2005 से फिल्म लाइन में काम कर रहा हूं, और मेरी शुरुआत जो हुई कि बुंदेलखंड की फिल्में जो बनती थी, बुंदेलखंड फिल्मों से मैंने शुरुआत की, और उसके बाद बॉम्बे 2011 में पहुंचा 17 जून, और मैं वहां पहुंचने के बाद बॉम्बे में मेरा पहला सीरियल था लापतागंज, चिड़ियाघर, FIR, क्राइम पेट्रोल, CID, अकबर बीरबल, संकट मोचन, महाबली, हनुमान, अभी चुलबुली चाची आ रहा है। तो कई सीरियल वगैरह में काम करने का मौका मिला आपकी दुआ और आशीर्वाद से। जी 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 जी। तो अगला सवाल करने से पहले मैं 2 शायरी सुनाना चाहता हूँ आप सभी को, क्योंकि जो आज पूरे भारत, क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर झूठ फैला हुआ है, झूठ की वजह से प्रॉब्लम बढ़ी है, और फिल्मिस्तान के अंदर क्या कुछ चल रहा है वो आप लोगों से जानेंगे। तो हम पहले इसमें बताना चाहते हैं कि हम सब मिलकर पूरे विश्व में सच्चे महापुरुषों का सच्चा पैगाम फैलाएंगे। सच्चाई के पैगाम से ही
चिंता मुक्त हो सकती है। पूरे विश्व की आवाम जब जब सिखों और मुस्लिमों ने सच्चाई के लिए कदम बढ़ाया है, तब तब सिखों और मुस्लिमों ने एक नया इतिहास बनाया है। तो इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं हम। और जी अफसर आदिल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे हम देखते हैं कि फिल्मों के अंदर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो देखने के लायक भी नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पहले जो फिल्में बनती थी कभी और आज की फिल्मों में क्या अंतर समझते हैं आप? जो फिल्में पहले बनती थी वैसी बन रही है या उसके अलावा कुछ और चल रहा है? क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर जी अफसर आदिल जी? पहले जो पिक्चरें बनती थी उनमें एक पैगाम जी होता था, सच्चाई होती थी और एक इबादत, समझे, पूजा। क्या मैं अफसर आदिल जी, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, आवाज़ साफ नहीं आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रही है। इसको तार को मेरा निकाल दीजिए, तार को निकाल दीजिए निकाल से। अच्छा ये या ऐसा कीजिए, आप दोबारा जुड़िए, दोबारा इसको रीस्टार्ट करके जुड़ जाइए, दोबारा दोबारा जुड़ जाना आप। जी जैनब बनोटी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे हम देखते हैं फिल्मों के अंदर आप किस अंदाजे से देखती हैं? आपने पहली पुरानी फिल्में भी देखी हैं और नई फिल्में भी देख रही हैं, तो इसमें आप कैसे देख रही हैं इसको? ये आज की फिल्म पुरानी फिल्मों के मुताबिक सही बन रही है या गलत बन रही है? क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? पुरानी फिल्में जैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देख सकते थे। न्यू मूवीज हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के नहीं देख सकते, लेकिन आज भी कुछ मूवीज ऐसी हैं कि उनको हम पेरेंट्स के साथ बैठ के देख सकते हैं। लेकिन कुछ फिल्मों में जैसे कि अभी जो वेब सीरीज चली हैं और कुछ फिल्में इतनी ज़्यादा अडल्ट हो गई हैं कि सब अपने अपने मोबाइल में ऐप डाल के ही देखते हैं पर्सनली, पॉर्न वीडियो की तरह। तो जी वो चीज़ ठीक नहीं। कल को मैं भी काम करूँगी, मेरी भी मूवीज़ आएँगी, तो मेरे पेरेंट्स सबसे पहले देखेंगे कि हाँ, हमारी बेटी ने क्या काम किया, तो वो बहुत गलत है। जी जी। राजा खान जी, जैसे मेरा सवाल आपसे है, जैसे हम देखते थे पहले फिल्मों के अंदर बहुत सारे जो है जो डाकू या लुटेरे जो का काम, जो विलन का काम करते थे, वो कोई ठाकुर करते थे या वो सारे ऐसे थे, मतलब जिनका नाम पहले से चला आ रहा था, जो भी गलत करते थे। लेकिन कुछ सालों से, कई सालों से हम देख रहे हैं कि इसमें मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हर फिल्म में मुसलमान आतंकवादी है, हर फिल्म में आतंकवादी से मुसलमान से शुरू होता है और मुसलमान पर खत्म हो जाती है फिल्म जाकर। इसमें क्या कारण समझते हैं? ये मुसलमानों से क्या सा क्रेडिट लेना चाहते हैं या मुसलमानों को क्या किस बंदूक की नोक पर करना चाहते हैं? क्या क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर, क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखिए सर, ऐसा है जी कि कुछ लोग बॉलीवुड में और फिल्म लाइन में मनुवादी सोच के लोग आ गए हैं और वो सिर्फ उनका एक ही मकसद है कि सिर्फ एक समाज को बुरा दिखाना। बल्कि ये नहीं होना चाहिए कि मैं जाति और धर्म के खिलाफ हूँ। किसी भी जाति और धर्म के खिलाफ कुछ भी मत दिखाना चाहिए। हम लोग फिल्म लाइन के लोग हैं, हमारा काम है समाज में अच्छाई फैलाना और फिल्मों से बहुत कुछ सीखते हैं लोग और फिल्मों से बहुत कुछ यानी आता है लोगों के और लोग फॉलो करते हैं। जैसे कोई ड्रेस आती जी है या कोई हेयर स्टाइल आती है तो लोग फॉलो करते हैं। तो हमें समाज में अच्छा मैसेज देने के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहिए। ये एक टारगेट बना के जी पहले की फिल्मों में अगर हम अपने पड़ोसी देश के बारे में भी दिखाते थे तो हम लोग उसमें यूज करते थे कि हमारा पड़ोसी देश ये गलत काम कर रहा है और हम उसको जवाब देंगे। लेकिन आजकल तो नाम लेते हैं और बाकायदा उस पर पूरी राजनीति होती है। हम राजनीति में नहीं पढ़ते हैं लेकिन फिर भी राजनीति ऐसी होती है कि सिर्फ टारगेट बनाया जा रहा है। तो अब उससे अलग हटके, क्योंकि अगर आप ही ये सारी चीज दिखाएंगे तो देश के अंदर जो गंदा माहौल हो रहा है, आए दिन दंगे हो रहे हैं और देश आजादी के बाद से लेके अब तक 20,000 से ज्यादा दंगे हो चुके हैं देश के अंदर। तो ये सारी चीजें नफरत फैल रही है, तो उसकी वजह यही है। और कम से कम इसमें नफरत को रोकना चाहिए। मेरा मानना ये है
ना किसी जाति के खिलाफ दिखाना चाहिए और ना किसी धर्म के खिलाफ दिखाना चाहिए। बस ये जी हम लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के लोग हैं, एंटरटेनमेंट होना चाहिए, कॉमेडी होना चाहिए, और सॉन्ग अच्छे होना चाहिए और स्टोरी अच्छी होना चाहिए। हमारे देश में का इतिहास ही इतना बड़ा है और इतना अच्छा इतिहास है हमारा कि अगर इतिहास पे ही हम लोग अच्छा दिखाने लगे तो हम लोग अपना इतिहास ही पूरा नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन क्या होता है कि बिल्कुल। हमें सिर्फ अपनी फिल्में बेचना है तो कुछ भी ले आओ जो यानी बिकना चाहिए, तो ये गलत चीजें नहीं होना चाहिए। जी सुरादिल जी, आप बताएं जो बात आपकी अधूरी रह गई थी उसको थोड़ा पूरा कीजिए। आप अपने बारे में जो बताने के लिए, जो फिल्मों के बारे में पूछा था हमने कि फिल्में जो आज की जो बन रही हैं और पहली फिल्मों में क्या अंतर है, उसको आपको अगर बात अधूरी रह गई इसको पूरी कीजिए आप। जी पहले फिल्में हुआ करती थी, उसमें एक सबक होता था और समाज में जो बुराई है उसको दूर करने का तरीका बताते थे। आजकल ऐसा नहीं है। आज ऐसा है कि उनको पैसा कैसे कमाना है, आजकल कुछ भी बस पहले ऐसा नहीं था। पहले में था कि पहले से ज्यादा समाज की बुराइयां कैसे दूर होंगी, भाईचारा कैसे बढ़ेगा। जी भाईचारा नहीं है सर। आज तो भाई हिंदू से सिख मुसलमान से आजकल के मैं देखता हूँ और मेरे साथ भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं किसी का नहीं जानना चाहता। पहले क्या होता था। हमारे आवाज बिल्कुल भी मतलब पूरी प्रॉपर आवाज क्यों नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। तो उसमें जो आप थोड़ा सा नजदीक होकर बोला थोड़ा। जी मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। नहीं, आवाज में कट के आ रही है, सही आवाज नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, बताइए बताइए। अभी आई सर। जी ठीक है। अभी तो ठीक है। ठीक है, बोलिए बोलिए, आप बोलते हैं जी, बताइए। अच्छा, तो आजकल जो है वो सब पैसा कमाने वाली होनेस्टी नहीं है सर। पहले जी सच्चाई और क्या बोलते हैं उसको, इखलाकी, अमानत अमानत नहीं होना जी चाहिए। सच्चाई भी है कि अगर आपको रूप दे रहे हैं तो आप उसको कुछ और बताएंगे, कुछ और करेंगे, तो तो हर पैसा कमाना, पैसा कैसे है, उनको समाज को कुछ लेना नहीं, जी उनको नहीं। और बना रहे लोग, ऐसा नहीं है, बहुत कम बना रहे हैं। कोई भी पिक्चर आप देख लीजिए, अगर जमीन देख लीजिएगा, अपना दूरदर्शन की पिक्चर आप देखिएगा, महबूब की पिक्चर देखिएगा, तो कैसे बिताना बताते थे। ऐसा नहीं है। आज भी जी को तोड़ना है किस स्थान में आए हैं, जब इलेक्शन अचानक खिलाफ ही ना करें। वहाँ पर खिलाफ जो है वहाँ पर ये समझते नहीं है। जी बात ये है कि बस पैसे से पिक्चर चलेगी, ये गलत जी 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 है। जी जी जय बरोड़ी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे मतलब इसमें देखते हैं कि जो कास्टिंग काउच के बारे में आप क्या कहना चाहती है, इसमें थोड़ा इसके बारे में समझाया हमें कि क्या है ये इसी पीछे जो कास्टिंग काउच है, जो उसमें मतलब बहुत सारे इसमें दिखाते हैं और कुछ भी करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप। जी सर काउच की वजह से ही मुझे जो इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मैं जब जाती हूँ मेरा फौरन सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन जो कास्टिंग काउच है जी इसकी वजह से मुझ जैसी जाने कितनी लड़कियां हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं कर पाती हैं। और कास्टिंग काउच सर सब जानते हैं कि वो लड़की को अपने कास्ट होने के लिए बोलते हैं, जो आपको अगर हीरोइन का रोल चाहिए तो वो शर्त आपके सामने रखी जाती है। जी
साथियों आप सुन रहे हैं कि बॉलीवुड की कहानी जो है, बॉलीवुड के हीरो के जो डायरेक्टरों की जुबानी सुन रहे हैं कहानी इनकी, जो बॉलीवुड के अंदर होता क्या है, जो असल में क्या चल रहा है इनके, आप सुन लीजिए इनसे, तो दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। ये जो बोले, ये शैतान लोग बैठे हैं, उनको शैतान बोलते हैं, जो दूसरों को परेशान करते हैं, जो दूसरों को शोषण करते हैं, औरतों का क्या है या बंदों का क्या है, उनको हम शैतान की कैटेगरी में रखते हैं। तो आप बात कीजिए पूरी, जैनब जी। सर मैं पूरी बात बता रही हूँ। पॉइंट यही होता है कि अगर आपको मूवी में हीरोइन का रोल चाहिए तो जी आपको उनके साथ रिलेशनशिप में जाना होगा, और इस तरह की शर्तें रखी जाती हैं तो डायरेक्टर के साथ या प्रोड्यूसर के साथ, या अगर हीरो बहुत बड़ा है इंडस्ट्री में, उसका नाम चलता है, या उसके साथ। और ये सारी चीजें की वजह से जो बाहर से लड़कियां आती हैं, उनका फैमिली यहाँ नहीं है, जिनको जो स्टार किड्स है तो उनको तो इजीली मूवी मिल जाती है घर बैठे। अभी मुझे सर इतना टाइम हो गया, 2 ढाई साल हो गए मुझे मुंबई में। मुझे मूवी जी मिली ऐसा नहीं है, वो लॉकडाउन की वजह से रुक गई, लेकिन जिस लेवल की मैं मुझे मूवी मिली है, जो मैं चाहती हूँ, उसके लिए ये सारी शर्तें मेरे सामने रखी जाती हैं, जो कि मैं नहीं कर सकती। इसका मतलब 99% जो शैतान लोग फिल्म फिल्म इंडस्ट्री में बैठे हैं। राजा खान जी, आप बताइए, तो क्या जैसे बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जिंदगी में जिसमें बहुत सारे आदमी को दुखों का सामना करना पड़ता है। औरत की तो एक बात है, महिला की बात तो अलग होती है। महिलाओं को तो सारे शोषण करने को लगेगा, क्या है शैतान, क्या है इंसान, क्या सभी के सभी। तो आप बताएं कि इंसानों की जिंदगी में कोई ऐसा पल आया, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पल आया हो जिसकी वजह से आपको ये सोचा भी किस मैं फिल्म के स्थान में आ गया हूँ, हाँ अगर कोई दूसरा काम करता तो शायद सुकून की जिंदगी जीता। कोई ऐसे पलों के बाद बारे में बताया थोड़ा, राजा खान जी। सर जी, आपने तो बहुत दुखती हुई नस पे हाथ रख दिया। एक्चुअली क्या है कि जब स्ट्रगल का दौर था और स्ट्रगल मैं कर रहा था, तो आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट नहीं बना हूँ, लेकिन यह है कि मालिक का करम है, काम मिलता रहता है। लेकिन स्ट्रगल के दौर में कई जगह काम मांगने गया तो लोगों ने पूछा आपकी गर्लफ्रेंड है, तो मैंने कहा सर मैं बॉम्बे अभी आया हूँ और मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, और स्ट्रगल कर रहा हूँ तो अभी जी तो इस बारे में तो सोचा ही नहीं। तो कहने लगा पहले जाइए, आप पहले गर्लफ्रेंड बनाइए, फिर उसको मेरे ऑफिस पे लेके आइए, और मेरे ऑफिस में लाने के बाद आपकी गर्लफ्रेंड मुझे खुश करेगी, फिर मैं आपको खुश करूंगा और आपको काम दूंगा। तो इतनी नीच और गंदी सोच के लोग बैठे हुए हैं जो गंदी बातें करते हैं, और वो इंडस्ट्रीज के लोग नहीं है। मैं मानता हूँ वो जुड़े हुए जरूर है इंडस्ट्रीज के लोग, लेकिन वो इंडस्ट्री से उनका कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ ऑफिस खोल के बैठे हैं लोगों का शोषण करने के लिए। लोगों से पैसा लेते हैं वो लोग, और पैसा लेके लोगों को काम की बात करते हैं, लेकिन काम भी नहीं देते हैं। लोगों का पैसा ले लेते हैं लोग, घर बेच के आते हैं, अपनी जमीनें बेच के आते हैं, अपना जेवर बेच के आते हैं, और वो इस लाइन में काम करने के लिए अपनी तमाम प्रॉपर्टी बेच के बॉम्बे पहुंचते हैं। लेकिन जब बॉम्बे पहुंचते हैं तो उनके साथ ऐसे चीटर लोग मिलते हैं और उनको लूट लेते हैं। बाद में कुछ लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसा होता है कि घर चले जाते हैं, कुछ लोग वहीं पे रह के कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करते हैं, या फिर कुछ बड़ा पाव या कुछ इस टाइप का काम करने लगते हैं। कुछ फिल्म लाइन में लाइटें उठाने का काम करने लगते हैं, या फिर और कोई काम जो भी मिल जाता है। तो क्योंकि वो घर से बर्बाद हो गए और इंडस्ट्रीज में आए, और उन्होंने अपने शौक के लिए जो रकम घर से लेके आए वो भी दे दी, तो परेशान काफी हो जाते हैं वो लोग। जी तो बड़ा गलत काम हो रहा है। इस पे अगर ध्यान दिया जाए तो काफी लोगों की जिंदगी बन सकती है। जी जी, उसी उसी पे लगे, उसी मकसद में लगे कि ताकि आने वाले जो पीढ़ियां हैं, आने वाले जो लोग हैं, वो सावधान रहें इन शैतानों से। जी मैं अफसर आदिल खान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे मैंने इनसे सवाल किया है, मैंने कोई हर एक जिंदगी, हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा पार्ट होता है। तो आप भी बताएं थोड़ा अपने बारे में कि ऐसा लाइफ में टाइम ऐसा आया होगा जिंदगी में जिस दिन ऐसा महसूस किया होगा कि मैं कहाँ पर एक अगर फंस गया हूँ या स्थान में, या कोई ऐसा दिन बताया कि अपनी लाइफ का ऐसी कोई बात बताएं जिससे हमें सीख सके, सीख मिल सके
जो आने वाली पीढ़ी है वो सुधर है, उसके अंदर सुधार आ सके। जी अफसर आदिल खान जी। ऐसा है सर, जब भी कोई नया आर्टिस्ट आता है जी और मांगने जाता है, सर के पास जाता है, वो ये सोचता है कि मैं इसको काम देने से पहले मैं इसको क्या फायदा दूं। जी दूसरी बात ये साथ एक हाथ शिक्षक है, मैंने तब 4 साल तक के साथ काम बोलो उसके साथ लगा रहा। और उसने बोला कि मैं तुमको अपनी पिक्चर में काम दूंगा। नया था तो मुझसे वो काम लेता रहा। और एक प्रोड्यूसर ने कहा, पिक्चर और बड़े अभी तो दिग्गज एक्टर है बन गए हैं, जी उन्होंने बोला कि अफसर साहब को साइन कर लेते हैं। तो बोला इसकी क्या जरूरत है, यानी मैं उसको चुंगल से डायरेक्ट डायरेक्ट मशहूर साल, चूंकि मैं मास्टर था बाबुई मोटर ट्रेनिंग स्कूल में और भारत मोटर ट्रेनिंग स्कूल में, वो जो हीरोइन थी वो मुझसे काम लेती थी। और 2-3 साल के बाद उनके भाई को गाड़ी सिखाया, उनको गाड़ी सिखाया, सब इंडस्ट्री में है अभी, हीरोइन जी गुजर गई। तो और मुझे जब उनकी पिक्चर बनी, पिक्चर का नाम नहीं लूंगा, तो मुझे बोलने लगी वो मैंने आपका रोल दे दिया, कैसे कर सकते हैं। अब बताइए 3 साल के बाद क्या गुजरी होगी मेरे ऊपर। और मैंने ये सोचा कि मैं खुदकुशी कर, हसन रजवी जो बहुत बड़े अनाउंसर है उनके पास जाकर रोया, उन्होंने मुझे गले लगाया। उन्होंने एक ही शब्द बोला, हर नाकामी आपके पहलू में एक कामयाबी छुपा के लाती है, बिल्कुल आप बिल्कुल। आप आगे बढ़ते रहो। और कुछ करता रहा। लेकिन एक बात है सर, जो लोग धोखा देते हैं ना वो कभी कामयाब नहीं होते हैं, रब उनको धोखा देता है। हमारे कुरान में हमारी किताब में लिखा है कि 7 जमीन के नीचे और 7 आसमान की ऊपर की बात अल्लाह जानता है। तुम्हारे दिलों में क्या चल रहा है इतना वो जानता है और उस पर फैसले करता है। उनका इतना बुरा हाल देखा मैंने, मैं आपको बता नहीं सकता। जब जी मेरा नया नोकिया का और चंदन टाकी में चला तो उस हीरोइन ने मुझे बोला कि ये मैं पूरा और मुझे फिल्म में काम दिला जी और ले लिया। जी जी करता है उसके बगल कुत्ता छोड़ देता था, क्या कुत्ता। और जब मैं डरता था तो ये सब, आज वो मुझसे काम के लिए बोलता है, यार मेरे लिए काम दिलाओ। तो आप अगर किसी को धोखा देंगे ना, एक दिन जो शख्स किसी को धोखा दे, एक दिन ईश्वर उसको धोखा देगा। मैं बिल्कुल आज बिल्कुल सही। जी जी गवाह जी जी पॉजिटिव। मैंने माँ के हाथ की रोटियां एल्बम करा, डायरेक्टर साहब ने सिंह को बुलाया और कहा कि ये आपके बाप का रोल कर रहे हैं। मलकिन सिंह हमने शॉट नहीं दिया था, कुछ नहीं था, मलकिन सिंह ने मेरे पैर पड़ा और उन्होंने पैर ही पहना जी नहीं। तो कहने का मतलब जो आदमी जो तरक्की करता है ना उसके पीछे कुछ राज होता है जो जी हम बिल्कुल। समझ से तरक्की किया, लेकिन उसने कुछ ना कुछ भलाई किया। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, विद्या बालन जी बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, दुनिया जानती है। मैं उनके साथ एक एड फिल्म कर रहा था, जीवन जोड़, उसके अंदर बैठ के सुना था, मुझे सामान लदा, ब्रेक मारा, सामान गिर गया, ट्रक चल रहा था, विद्या बालन काफी दूर तक दौड़ी, बोले ट्रक रोको, ट्रक रोको, और उसने ड्राइवर रोका, करेगा तो जी कीजिएगा। लेकिन ये जो प्रोड्यूसर है ना आपको और दूसरी बात सबसे काम नहीं सीखते हम हम बेसिक नहीं सीखते। जी हम जी हम कोई क्लास नहीं चलाना नहीं आती है, करना चाहते क्या, अगर मुझे उससे काम लेना है तो मैं तो उसको सपने दिखाऊंगा। तो वो बिल्कुल पहले करना, पहले काम सीखना, और सबसे बड़ा इनको नजदीक नहीं आना।
एक सीन मैंने करीब 40 सीरियल किया है, बड़े मशहूर सीरियल। तो डायरेक्टर ने बदतमीजी किया, मेरा भाई मेरे साथ था, बोलता हूँ मैंने वही डायरेक्टर को बोला, ये ले, गाली नहीं देना, काम पसंद नहीं है ना, ये। तो जब मैं जाने लगा तो डायरेक्टर ने दूसरी बात, ये इंटरनेशनल मॉडल, आप किस बात कर रहे हैं? सॉरी, का मतलब ये है कि अगर किसी बदतमीजी करोगे, ईश्वर दुनिया चला रहा है, वो तुमको इतना बेइज्जत करेगा, मैं हूं या कोई भी हो, कि वो आपको दुनिया देखेगी। तो कभी भी किसी से नहीं खेलना, भाई को भाई से अलग नहीं करना। जो ये चल रहा है आजकल, मेरी अपना सुंदर मेडलिस्ट बहन है, वो बोली इतनी मदद करती है, इतना ये करती है तो बता नहीं सकता हूँ। तो ये जो चल रहा है, लोग क्या सोचेंगे? विजय नटराजन बहुत मदद किया, क्रिश्चियन हिंदू हैं, एक फैमिली है, लेकिन कुछ शैतान लोग आपके लिए हमको आपस में लड़ाना चाहते हैं। और इंडस्ट्री क्या है, ज्यादा नहीं है, बहुत बड़ा फोन आता है, क्या कहा, मैंने फोन लगाया, लगा नहीं। तो बोले सर आप जानते हैं ना, मेरा नौकरी का सवाल, अंदाजा लगाइए, मेरा ऑडिशन हुआ, शूटिंग सब हो गया, मेरे पे क्या गुजरेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, काटोगे, डेफिनेट काटोगे, धोखा में किसी एकदम धोखा में जी आते हैं उस लाइन में, आप कुछ टच नहीं करेगा। देहरादून से आई तो से आई, उन्होंने बोला नहीं हम, अब मुझे फोन आया था कि अब तक मना चलिए हम आपके पास में भी आ रहे हैं, बस भी मैं सवाल कर लेता हूँ उससे भी। जैनब जी आप भी बताएं थोड़ा अपने बारे में कि हर एक की लाइफ के अंदर कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आदमी परेशान होता है और बहुत सोचता है कि मैं कल को मरूंगा, अभी मर जाऊं। तो ऐसा लाइफ में कोई वक्त ऐसा आया है जिस दिन ऐसा सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं या कुछ ऐसा करूं या किसी को मार कर मरूं, इस तरह कोई टाइम आया आपकी लाइफ में? कुछ तरह बताएं। नहीं सर, मेरी लाइफ में कभी ऐसा टाइम नहीं आया कि मैं ऐसा सोचूं कि मैं आत्महत्या करूं या किसी को मार के मरूं। मैं हमेशा खुश ही रहती हूँ हर हाल में, क्योंकि मेरा सिर्फ एक बॉलीवुड के लिए मुझे पता है कि मैं फिट हूँ और मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, मेरे अंदर वो कैपेसिटी है कि मैं वो मुकाम हासिल कर सकती हूँ और करके दिखाऊंगी। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं, और इस तरह के ख्याल मेरे मन में कभी नहीं आए और कभी आने वाले भी नहीं है। पर ये है कि अगर बाई चांस मेरे मन में कभी आया तो क्या करेंगे उसको? जैसे कि कभी आया, अगर बाई चांस ऐसा मन में आया कभी कि मैं कहीं मर जाऊं, जाकर डूब गया या कुछ करूं या किसी ने किसी को मार कर करूं, तो उस वक्त क्या करेंगे फिर आप? मुझे नहीं लगता सर मेरी लाइफ में कभी, मेरे मन में कभी ऐसा ख्याल आ भी सकता है। नेवर। लाइफ बहुत बड़ी है, कभी आ सकता है, तो उसको थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना, थोड़ा ठहर जाना, बस कुछ मत करना, ना कुछ सोचना, ना कुछ सर इससे रिलेटेड मैं आपसे सॉरी चाहूंगी, मुझसे मत पूछिए, क्योंकि जब से सुशांत का सुसाइड मर्डर केस जो भी है व्हाटएवर, तब मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा मेरे अगेंस्ट हो गए हैं, उनको भी वो ये सब माइंड में आता है। इसके लिए प्लीज मैं माफी चाहूंगी, मुझसे ये वाला क्वेश्चन मत पूछिए, क्योंकि फिलहाल वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इसके बाद से। नहीं, हम इसमें एक राय दे रहे हैं, अगर बाई चांस आ भी जाता है तो थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा शांति रखें, वाहिगुरु जिसको आप मानते हैं, अल्लाह गॉड को, उसको याद करें 5 मिनट के लिए, सब शांत हो जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला है। सिर्फ कल की आज की बात अगर आज करना, उसको कल के ऊपर छोड़ दीजिए, कल करेंगे, कोई बात नहीं, टाइम निकल जाएगा, आप वो बुरा वक्त निकल जाता है। जी भाई साहब, हाँ जी
मैं आपसे जानना चाहता हूँ जैसे कि हम देखते हैं फिल्मिस्तान के अंदर बहुत सारा गंद इतना चल रहा है कि देख के मतलब महसूस होता है कि आज फिल्मिस्तान के अंदर शैतान ज़्यादा है, इंसान कम है। तो बहुत कुछ ऐसा जी। रोल चल रहा है इसके पीछे में डायरेक्टर की गलती निकालते हैं आप इसमें या प्रोड्यूसर की गलती है इसमें या हीरो की गलती है, हीरोइन की है, किस कौन है इसमें मतलब दोषी कौन किसको मानते हैं आप लोग? दोषी किसी ने कोई ना कोई तो दोषी है। कायदे गलती खान जैसे कि अभी आज के टाइम पर मैंने सवाल भी किया है तो आपके पास में अभी आया बस। कायदे खान जी आप बताएं थोड़ा। हेलो सर, अब गलती तो इसमें मैं सबकी है। समझता हूँ। अभी जो चल रहा इसमें कुछ ना कुछ सबकी थोड़ी थोड़ी सी गलतियां हैं, और हमारी चक्कर यह है कि रूल्स हमारे यहाँ कुछ टाइट बनना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसे रूल्स बनाना चाहिए सेंसर बोर्ड के लिए, और सेंसर बोर्ड को भी जो फिल्में हैं या कुछ भी है ये पास कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा देख लें कि क्या सही है क्या नहीं, समाज के को बाद क्या संदेश जा रहा है। हेलो जी। हाँ जी सर, मैं जैनब कुछ जी। बोलना चाहूंगी इस पर। बोलिए आप जी। जैनब जी आप बोलना चाहती हैं इसके ऊपर कुछ? हाँ, इस टॉपिक पे बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं इस बोलिए। टॉपिक की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। जैसे कि अभी आपको मालूम है कि वेब सीरीज का दौर चल गया है। जब से ये सब स्टार्ट हुआ है तो अभी तो वेब सीरीज का चल गया है। अभी जैसे कि मूवीज वगैरह की शूटिंग जो रुकी हुई थी वो ठीक है, लेकिन न्यू प्रोजेक्ट की अभी परमिशन नहीं मिली है। तो इस तरह से मेरे पास भी कुछ 14-15 वेब सीरीज हैं, और जो कि मैं चैनल के नाम लूंगी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के नहीं लूंगी। ओटीटी हो गया, अमेजॉन हो गया, जी प्राइम हो गया, इन 3 चैनल के लिए मुझे लीड के लिए बोला है, और पेमेंट भी अच्छा बोला है उन्होंने कि आपको 25 डे पर डे का देंगे। लेकिन वो क्या दिखाना चाहते हैं, सिर्फ न्यूडिटी, सिर्फ लड़की हूँ तो मतलब नंगा दिखाना। इसकी वजह से मैंने वो एक भी, जबकि लॉकडाउन चल रहा है, कोई शूट हाथ में नहीं है, उसके बाद भी मैंने एक भी क्योंकि वो अडल्ट है पूरी तरह से, और इसका फायदा वो मासूम लड़कियों का उठा रहे हैं जो लड़कियां एक्ट्रेस भी नहीं है। वो 5,000 में कपड़े उतारने के लिए रेडी है, कुछ भी करने के लिए रेडी है, विदाउट ऑडिशन, बिना स्क्रीन टेस्ट लिए उनको बोलते हैं कि हाँ भाई आप ये कर सकती हो। तो जो एक्टर है वो बैठी रह जाती है कि हाँ भाई मैं अडल्ट नहीं करूंगी, क्योंकि आपको क्या आता है कि 3-4 वेब सीरीज में काम देने के बाद रिप्लेस कर देते हैं, लड़की वो चाहिए भी नहीं। और वो क्या रहा है कि जो लड़की एक्ट्रेस भी नहीं है, बस ये है कि हाँ आप 5,000 दूंगा, आप ये सीन है न्यूडिटी दिखाना, आगे से न्यूड दिखाना, पीछे से, वो रेडी हो जाती है। तो वो बेचारी लड़कियां पैसों के लिए कर रही हैं, और ये इनका यूज कर रहे हैं, और ये सरकार ये ऐसी वेब सीरीज आने क्यों दे रही है, और ये जो सेंस ऑफ बोर्ड है इसको पास क्यों करते हैं। तो यानी कि शैतान सेंसर बोर्ड के मुंह बैठे हैं। जी नहीं, वेब सीरीज जो है सभी वेब सीरीज का सेंसर बोर्ड से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वेब सीरीज सेंसर बोर्ड पे जाती ही नहीं। सर कुछ मूवीज भी हाँ ऐसी आने मूवी, लगी हैं अरे जिसमें दिखा देते हैं, उसको मूवी आने लगी है, के बारे में कुछ क्यों नहीं करते। लेकिन हाँ, इसीलिए मैंने भी यही बोला कि गवर्नमेंट को हमारे रूल्स टाइट बनाना चाहिए, और जो सेंसर बोर्ड है उसकी जिम्मेदारी बहुत है, क्योंकि समाज में क्या फैल रहा है, क्या चल रहा है, वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा फॉलो किया जा रहा है, और जो अच्छी चीजें होती है, जो अच्छी फिल्में होती हैं, तो उसमें तो सेंसर बोर्ड बहुत सारी चीजों पे रोक लगा देता है। लेकिन जब वो मूवी ऐसी मूवी आती है, और अभी तो मूवियों में गाली का भी चलन हो गया है, तो इस पे थोड़ा हमारी गवर्नमेंट को और हमारे सेंसर बोर्ड को थोड़ा सख्त मेरा होना लाइव पड़ेगा, क्योंकि तो यू कैन सिर्फ 10 मिनट में फिनिश हो जाएगा। ये लाइव जा रहा प्रोग्राम आपका जैनब जी, लाइव जा रहा है पूरा, उसमें थोड़ा ध्यान रखिए इस बात का। हाँ, जी मैं अफसर जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे हमने बात इनसे सवाल किया है कि ये जो मतलब सारा सिस्टम के पीछे कौन है, मतलब जो आज नगनपन ज्यादा आ गया फिल्मों के अंदर, जो गालियां भी देने लगे आजकल, तो गालियां भी मतलब माँ की बहन की ऐसे गालियां बहुत सारे दे रहे हैं गालियां। तो ये बदतमीजी के लोग जो है सारे बिना दिमाग के, जो खोखला दिमाग कहते हैं जिसको, बीमार दिमाग वाले लोग, ये कौन है इनके पीछे दोषी, क्यों इसमें समाज के अंदर फैलाव जाता है? क्योंकि जो हीरो बोलता है हीरो सच बोल रहा तो लोग सच को फॉलो कर लेते हैं,
अगर हीरो झूठ बोल रहा है, जैसे भाई साहब ने बता रहा है खान जी ने, अगर हीरो पैंट पाकर निकलता है दूसरी पट्टी भी, तो अगले दिन ये सब के सब पैंट पट्टी पाकर निकल जाते हैं रोडों के ऊपर। तो इसके पीछे आप किसको दोषी मानते हैं, डायरेक्टर को, एक्टर को, या एक्टरनी को, जो गंद फैला है पूरे नगर बना गया है जो इसके अंदर समाज के अंदर, इस पे किसको मानते हैं आप दोषी जी? जी तरह के सारे इन्वॉल्व है सर, जी सब involved। डायरेक्टर और एक्टर करेगा तो कहानी तो क्या होगा, प्रोड्यूस को पैसा कमाना है, वो कैसे किया है, मैं बोला ना ईमानदारी, ऑनेस्टी वो नहीं है। अगर वो ये सोच ले ये पिक्चर मेरी माँ बहन नहीं देख सकती तो वो क्यों बनाए, उसको परवाह नहीं है, पैसा कमाना है। अच्छा, ये बहुत बड़ा दिमाग लगता है हमारे देश में, ये हमारी जो एकता अखंडता है उसको तार तार करने का समझ नहीं रहे हैं। ये वो जो आया है तो इसी लगता है, और शैतान तो हम शैतान के तरीके से करेंगे तो उसमें हमको बहुत अच्छा रहेगा तरीके हैं उसमें, लेकिन अगर हम सही होंगे कहानी कहानी के अन्य डालता है, अगर हीरो दूसरा खुद तो करेगा नहीं तो उनको पैसा चाहिए। तो एक अगर से पुरुष हो जाए पढ़ना तो थे ये थे ये हनी मदरंडिया है, बहुत सारी चीजें हैं सर, ये सबक आमों को सिखाती हैं, लेकिन दूसरे नहीं चाहते हिंदू ये और लड़ेंगे कैसे, ये इनमें तो नशा डाला जाए या इनको ओपन ये हिसाब से मैं सहमत हूँ कि ये यहाँ लोग नहीं लूंगा कि आप तो लोग बोले ये हमने तो पढ़ते हैं। ऐसा है ना सर कि पहले राजनीति जो होती थी वो सिर्फ राजनीतिक दल करते थे। आज के टाइम पे राजनीतिक दल नहीं बल्कि हमारे सिस्टम में यानी हमारी नसों में घुल मिल गया है ये, और हमारे लोगों में तो सिर्फ क्योंकि एक ही चीज अब दिमाग में रह गई है लोगों के कि वो सिर्फ उसी को ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया के माध्यम से और राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से एक दूसरे को नीचे दिखाना, एक दूसरे के बारे में गलत बोलना, गलत बयानबाजी करना। जो गलत बयानबाजी कर रहा है उस पार्टी के लोग उसको सम्मानित कर रहे हैं, उसको माला पहना रहे हैं, उसको बहुत ऊपर तक ले जा रहे हैं, बड़े पद दे रहे हैं। तो ये गलत राजनीति सिस्टम में धीरे धीरे घुसती है। हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है लेकिन इंडस्ट्रीज के अंदर भी यानी कुछ मनुवादी लोग और ऐसी सोच के लोग आ गए हैं और सिस्टम को बिल्कुल खराब कर दिया है। और हमारे यहाँ पहले भी फिल्में बहुत अच्छी बनती थी, मुगले आजम हो और कभी खुशी कभी गम है, आपके कुछ कुछ होता है, मैंने प्यार किया, बहुत सारी ऐसी अच्छी फिल्में हैं जिन्होंने समाज में और उसमें बहुत अच्छा मैसेज दिया है, बहुत अच्छा काम किया है लोगों ने, और लोगों को बहुत पसंद आई वो फिल्में। और वो सामाजिक थी, हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते थे, अपने घर वालों के साथ बैठ के देख सकते थे। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है कि हमारी पूरी फैमिली इकट्ठा है और हम कोई मूवी लगा दे तो यही लगा रहता है कहीं ऐसा नहीं कोई गलत सीन आ जाए तो हमारी फैमिली के सामने हमें शर्मिंदा होना पड़े और फैमिली को भी शर्मिंदा होना पड़े कि भाई बेटा बेटा है, बेटी बेटी है, और कोई गलत सीन आ गया। तो ये सारी चीजें गलत चीजें सिस्टम में घुसती जा रही हैं। अच्छा, आवाज उठाने को कोई तैयार नहीं, आवाज अगर कोई उठाता है तो उसके खिलाफ पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी, तमाम नेता खड़े हो जाएंगे। अभी आपके चैनल पे ही मैं कोई किसी नेता का नाम ले दूं या किसी पार्टी का नाम ले दूं तो एक राजनीतिक मुद्दा खड़ा हो जाएगा देश के अंदर, है ना। बल्कि अच्छाई और बुराई की जंग होना चाहिए, ना तो राजनीतिक पार्टी
पार्टी अच्छाई और बुराई को देख रही है, और ना तमाम सिस्टम में जो बैठे हुए अधिकारी हैं या कोई है, ना उसको देख रहे हैं। क्योंकि सिर्फ हर आदमी और माफ कीजिएगा, मीडिया भी आजकल ऐसी हो गई है कि मीडिया भी सिर्फ अपनी टीआरपी देख रही है कि मेरी टीआरपी बढ़ना चाहिए, चाहे किसी समाज को गाली कुछ भी बोलूं, मेरी टीआरपी बढ़ना चाहिए, मेरा चैनल जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। ये मीडिया मीडिया को चलना चाहिए, मुझे लोग देखना चाहिए, मेरी टीआरपी बढ़ेगी। इसको रवीश कुमार जो है ना, रवीश कुमार है, वो बोलते हैं कि गोदी मीडिया बोलते हैं, उसको गोबर मीडिया बोलते हैं, जो भारत की मीडिया है, जो मनुवादी मीडिया, गोबर मीडिया। तो मैंने इसमें जो है वादी अफसर साहब बोल रहे थे कि सिर्फ जो लोग हैं यहाँ पर शबाब कबाब और हर सब उसको शराब तो रह गए लोग। आपने उसके ऊपर शायरी लिखी है, मैं 10 मिनट रही, सिर्फ आवाज 10 मिनट के बाद समाप्त करेंगे। तो मैं इसमें क्या शायरी लिखी है, मैं सुना देता हूँ आपको। कबाब सवाब और शराब अगर इंसान की कमजोरी बन जाए तो इंसान इंसान तो शैतान बन जाएगा। कबाब और शराब और इंसान की अगर जिंदगी में से दूर हो जाए तो शैतान भी इंसान बन जाएगा। एक शायरी है जो औरतों को जो शोषण करते हैं उनको खास करके मैं देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि औरतों का शोषण करने वाला नाम मर्द नहीं होता, नामर्द होता है, इंसानी शैतान होता है। तो ऊपर लिखा हुआ है कि जो महिलाओं का शोषण करते हैं वही है इस धरती के शैतान, जो महिलाओं का सम्मान करते हैं वही है महान इंसान। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के सभी महिलाओं का सम्मान करेंगे, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो है ना इंसान से जो शैतान बने हुए लोग हैं वो इंसान से, वो शैतान से इंसान बनेंगे सच्चाई के रास्ते पे चलकर। जी बेशक जी, आप लास्ट में क्या कहना चाहती है? सुधार इसमें फिल्मिस्तान के अंदर सुधार कैसे हो सकता है? क्योंकि फिल्मों में दोबारा जो बात बताई जाती है लोग मानते हैं उनको, अगर ये सुधर जाए, अगर ये सुधर जाए तो सुधार हो सकता है। तो इनको सुधार कैसे करना चाहिए अपने अंदर या फिल्मों के अंदर? जी जी ना भी लास्ट सवाल है आपसे। सर आप क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करेंगे कि मुझे वॉइस आपकी काफ़ी ब्रेक हुई और मैं समझ नहीं पाई आपकी बात। तो फिल्मों वाले जो है जो बोलते हैं वो लोग मानते हैं, तो ये सुधार कैसे करें अपने अंदर, सुधार कैसे करें? सुधार जब हो सकता है सरकार, मीडिया और इंडस्ट्री के लोग सब मिलके करेंगे तभी सुधार होगा। उन 100 में से एक ठीक होता है तो सुधार कब नहीं होता, उसे जो ठीक होता है उसे भी निकाल के बाहर खड़ा कर देते हैं। अभी अगर मैं कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर के नाम ले दूं या कुछ मैं बड़े लोगों के नाम ले दूं, तो अभी जो जो भी मुझे काम मिला है वो भी छिन जाएगा मेरे हाथ से, और मुझे उल्टा बदनाम कर दिया जाएगा मीडिया में कि ये हीरोइन ऐसी थी वैसी थी, इसने ये कर लिया वो कर दिया। सुधार तभी जी होगा जी जब सब साथ मिलके करेंगे। जी 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 आदि अफसर आदिल खान जी, इसमें आप बताएं कि इसमें जो बिगड़े हुए जो समाज, बिगड़े हुए जो हिंदुस्तान के अंदर सुधार कैसे किया जा सकता है ताकि लोगों का समाज है इसमें सुधार आ जाए? ये सुधार कैसे करेंगे इसमें फिल्मिस्तान के अंदर? जी अफसर आदिल जी। ये सब कुछ सोच के ना, जब तक होनेगी नहीं आएगी, ईमानदारी नहीं आएगी, सच्चाई नहीं है, लेकिन मुश्किल नहीं है। तो एक साथ पड़ेगा, हीरो हीरोइन सबसे पहले प्रोड्यूसर, उसके बाद डायरेक्टर, उसके बाद एक्टर आता है ना सर। एक्टर को बिलीव करते हो, एक्टर जब करता है, जब वो आता है स्टोरी मांग है, तो कहने का मतलब ये है कि ये तो ही हुआ। इंडस्ट्री में सब हैं, ये तो गलत बोलते हैं कि सब गलत हैं, अच्छे श्रीमन साहब, मैंने काफी, और मैंने फौरन के डायरेक्टर के बेटे हैं, वो जो अमेरिका से साथ मैंने काम किया है, इतने हम्बल है, इतने हम्बल है, मैं बता नहीं सकता हूँ, नहीं है ऐसे है, ऐसे के लड़के, और वो लोगों को फंसाते हैं, गलत कर। प्रोडक्शन ऑफिस ऐसे नहीं है, लेकिन चंद है एक बात ना उठाएंगे, को काम चाहिए तो चाहिए ना भाई, सब सर सीरीज में सेंसर नहीं है, आप क्या करें? आप ये चीज मैं अपने घर में देख सकता हूँ,
बस जी अपनी माँ के साथ बैठ के देख सकते हैं। तो आप जाग गए, जागो, जागो। आप मनुष्य जानवर नहीं हो, इंसान हो आप, मखलूक़ात हो आप। ये सबसे बेहतर दुनिया में इंसान को बनाया है, उसको समझ दिया, तहजीब दी है। अल्लाह ने कि मैं तो हूँ, धोखा दे रहे हो ना, मैं जानता हूँ। और कुरान में लिखा है जब मैं चाल चलूंगा तुम्हारी चालें धरी की धरी रह जाएंगी। ये कुरान में बिल्कुल। लिखा है, हमारे में लिखा है। अगर किसी को धोखा दे तो उसका धोखा तो नहीं चलेगा। जब मैं उसको सजा दूंगा तो उसका ये रखवाला नहीं होगा। जी, जी, अफसर आदिल जी, जो जिसके जैसा जिसके पास होता है वो वैसे ही दे सकता है। उनके पास धोखा देने की रीति है कि जिसके पास में प्यार है वो प्यार दे सकता है, किसी के पास में धोखा देने की ये जो है मतलब कोई किसी को कतला मतलब जो जिसके पास में वही दे सकता है दूसरे को, उनके पास में है ही कुछ नहीं है, वो जिंदगी वो तो जानवर की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इसमें राजा खान जी आप बताएँ इसके बारे में कि जो सुधार कैसे कर सकते हैं फ़िल्मिस्तान वाले अगर करना चाहें? पहली बात तो हम लोगों को कदम ऐसा उठाना पड़ेगा जिसकी वजह से सारा ये सिस्टम जो है तो आप बताएं थोड़ा सुधार कैसे कर सकते हैं जी? हाँ, सुधार सिर्फ सर जी इसी बात पर हो सकता है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट को टाइट होना पड़ेगा, और इंडियन गवर्नमेंट अगर हमारी सख्त कानून बनाती है कि भाई इंडस्ट्रीज में इस टाइप की फिल्में नहीं आना चाहिए, एडल्ट सीन नहीं डलना चाहिए। अब एडल्ट नहीं, वो पॉन्स फिल्में हो गई हैं, पूरा पूरा ओपन और बैक से दिखा रहे हैं सारी चीजें। वेब सीरीज वगैरह आप देखेंगे तो आपको देख के शर्म आ जाएगी। और अभी तो बिल्कुल नेगेट दिखाने लगे हैं, बिल्कुल जो ऊपर का हिस्सा रहता है उनका वो सब हटा देते हैं और बैक से कैमरा लगा देते हैं। पूरा समझ में आता है कि सामने वाली लड़की शरीर में कपड़ा नहीं है। तो अपना ये तो आपको यानी इन मर्यादाओं का पालन करना सख्ती अगर गवर्नमेंट कर दे तो होने लगेगा। और हमारे प्रोड्यूसर भी ऐसे बनाएंगे कि जब कोई फिल्म आती है उसमें शराब किया जाता है, उसमें दिखाते आपकी हैं आवाज कि देखिए कि धूम्रपान हानिकारक हानिकारक है, धूम्रपान करना हानिकारक है, वो ये दिखाया जाता है उसमें। तो अभी कोई भी सीन आता है दिखाया जाता है कि धूम्रपान करना हानिकारक है। तो अगर जब गवर्नमेंट सख्त हुई तभी तो दिखा रहे हैं ना। अगर गवर्नमेंट सख्त नहीं होती और चलने देते ऐसे ही शराब का सीन आ रहा है या सिगरेट का सीन आ रहा है तो वैसे ही चलता रहता। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने टाइट कानून बनाया और सपोर्ट की गाइडेंस पे ये सब का सख्त कानून बने उस पे, जी, तो हाँ हमारे देश के बुद्धिजीवी हैं उनको आवाज उठाना चाहिए कि ये एडल्ट फिल्में आ रही हैं जो वेब सीरीज के रूप में, इन पे रोक लगना चाहिए और इस पे जी। अभी हमें इतना समाप्ति अब हमारा ओपन पूरा इतना टाइम हमारा समाप्त हो चुका है तो जी आने वाले वक्त में फिर हम बात करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ इसमें जो सच्चे और जी 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 ईमानदार इंसान होंगे वही इससे सुधार कर सकते हैं और बेईमान और झूठे इंसान होंगे वो उसमें समाज में बिगाड़ सकते हैं, समाज को वो सुधार नहीं कर सकते। तो हम सच्चाई और ईमानदारी का पैगाम पूरे वर्ल्ड में फैलाएंगे और आने वाले वक्त में फिर आपकी मुझसे मुलाकात होगी और दूसरों को जो भी इसमें जो काम कर रहे हैं इसमें फिल्मिस्तान के अंदर उनसे मुलाकात करेंगे और एक दिन काफिला बनाएंगे जो सच्चाई का पैगाम पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलाएंगे इसको। ये हमेशा के लिए जो राजनीति करने वाले शैतान है या हिंदुस्तान के अंदर बैठे शैतान है इनको सबको जेल भेजे जाने वाले उसमें ऐसा राज कायम करने वाले हैं। तो थैंक यू आप सभी का दिनों थैंक यू जुड़ने के लिए अस्पताल भी और उम्मीद थैंक यू। करते हैं आप सभी ईमानदार से आवाज उठाते रहेंगे और अगर ईमानदार से आवाज उठा दे तो वाइस आपको अवार्ड देंगे। तो थैंक यू सबका सत श्री अकाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का फतेह। अस्सलाम थैंक वालेकुम। यू। सत श्री अकाल। वालेकुम सलाम।